हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ थी कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस ले लिया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो एक रीटेस्ट का हम वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से इस कैंडल के ऊपर पहुंची थी, कौन सी कैंडल के ऊपर? जस्ट वन सेकेंड, ये वाली जो एक कैंडल है ना, ये वाली रेड जो कैंडल है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दिया कि मार्केट जो है एक ट्रैप करने की कोशिश के अंदर घूम रही है। प्लीज बी सेफ। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो उसमें आप लोगों को कुछ लाइव अपडेट मिल जाती है। देखिए यहां पे मैंने आप लोगों को ये चीजें अपडेट दी जब मार्केट यहां कहीं थी। एक सेकेंड, ये देखो, जब इस कैंडल में मार्केट चल रही थी और मार्केट बार बार, मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट यहां पे क्या कर रही है, एक रेजिस्टेंस ले रही है। मार्केट में सबको पता है कि मार्केट यहां पे जाती है, रेजिस्ट करती है, यहां पे जाती है, रेजिस्ट करती है, यहां पे जाती है, रेजिस्ट करती है, और आप लोगों को एक चैनल दे दिया और आप लोगों को बोल दिया कि मार्केट गैप अप ओपन हो गई, अब यहां पे ऊपर निकलना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि कल सब लोगों ने यहां पे एक जो है हैमर कैंडल बनी हुई देखी। सब लोगों को हैमर दिख रही थी और सबको पता था अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो अपर की साइड निकल जाएगी। बट मैंने आप लोगों को ये चीज भी बोली, ओपनिंग के बाद देखो पता चलता है चीजों का, है ना। मैंने आप लोगों को साफ बोला कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग फॉर अ ट्रैप, बी केयरफुल। और फिर क्या हुआ? मार्केट आई नीचे। अब इस चीज का क्या मतलब है? गैप अप ओपन हुई, अपर साइड गई, दोबारा नीचे आई, लोगों को दोबारा बताया कि मैं इस चीज को ब्रेक कर रही हूं कंसोलिडेट करने के बाद, और वहीं से धड़ाधड़ गिरना शुरू। अब यहां पे अगर गिर रही है तो यहां पे इसको कंसोलिडेट करके गिरना चाहिए था, तब ये क्या होगा, ये नीचे वाला जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा। वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर यहां पे कंसोलिडेट करके मार्केट गिरे। ऊपर से कितना फास्ट मार्केट गिर रही है, कम से कम अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो कम से कम 170 पॉइंट से मार्केट नीचे आ रही है और आप लोगों को बिठा के दोबारा फिर प्रॉफिट बुकिंग में चली गई। जब एक लेग बनती है, एक लर्निंग यहां पे ले लो, क्या है, एक लर्निंग मैं आप लोगों को दे देता हूं यहां पे। जब मार्केट एक इस तरीके से लेग बनाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, जब ये लेग बन जाती है तब इस लेग के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग होती है। और जब ये वाला एक सिनेरियो दोबारा नीचे आता है तब हम इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस से हमें क्या करना होता है, एक ट्रेड करनी होती है, हमें सेल करना होता है, ना कि हमें निचले पॉइंट से सेल करना होता है। क्योंकि यहां से सेल करेंगे मार्केट कहां तक आएगी, ये वाली लेग कितनी बड़ी हो सकती है, ये सोचने वाली बात है, एक नेचुरल सी चीज है। अगर यहां तक वो लेग बन चुकी है, इतने लेग जितनी ये एक डिस्टेंस दे चुकी है, कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक एक जो लेग देगी तो ये वाली लेग भी उतनी लंबी बनेगी जितनी ये है। अप्रोक्सीमेट उतना देने के बाद आप सोच रहे हो कि मार्केट और नीचे जाए, फिर हम यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग ले, इतना नहीं पॉसिबल होता। तो जैसे ही मार्केट ने ये वाली एक लेग बनाई और वहीं से क्या आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ये वाली जो लेग है, जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो वो लेग उतनी ही लंबी बनेगी जब मार्केट इस चीज को ब्रेक कर देगी। सिंपल। बट मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया। क्यों होल्ड किया? क्योंकि अदर कंपोनेंट्स जो थे मार्केट के वो धीरे धीरे चल रहे थे। और दूसरा, जैसे मार्केट ने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच किया तो आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। मैं बहुत बार संडे के दिन लर्निंग सेशन के अंदर आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाता हूं कि लाइव मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, उसको कैसे देखा जाता है और उसके अंदर कहां पे एक ट्रेड बनती है। जब भी आपको सेल करना है तो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है, जब भी आपको बाय करना होता है जब बाय अपर की साइड ट्रेंड लाइन हो या कोई सपोर्ट मार्केट के अंदर बनी हो, तो यहां पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। सिंपल। टेढ़ी हो एक लाइन, मैं बता देता हूं, यहां पे अगर मार्केट है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, सेल होता है हमेशा। जैसे मार्केट यहां पे गई, नीचे आई तो सेलिंग कर दो। जैसे मार्केट इस सपोर्ट के पास आती है तो यहां से क्या होता है, बाय होता है। मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होने के चांसेस यहीं पे बन जाते हैं। जब आप क्या करते हो, जब मार्केट ऊपर से यहां पहुंच गई और इस ब्रेकआउट के नीचे कुछ थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करे, तब ये मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होता है। या ऊपर से मार्केट आई या अपर की साइड यहां पे कंसोलिडेट करे तब इसको ब्रेक करे, तब ये सक्सेसफुल होता है। अगर मार्केट इतने ऊपर से आ रही है और फ्लो के अंदर इसको ब्रेक कर दे, तो भाई जिन लोगों ने यहां से लेके यहां तक सेल कर दिया है वो लोग कहां तक जाएंगे, वो लोग प्रॉफिट करेंगे और ये फिर फेक ब्रेकआउट के अंदर काउंट हो जाता है।
सिंपल, इतनी सी काम मार्केट के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कितने ऊपर से आ रही थी और इसने ब्रेकआउट करके नीचे आ गई, आप लोगों को बिठाया, मार्केट अपर साइड चली गई और जैसे यहां से निकलेगी आप लोगों की सांस फूल जाएगी। ठीक है, हालांकि उसने अपर के साइड से यहाँ पे क्या बन रहा है, जो ऊपर से है हाई से लो लग रहा है, हाई से लो लग रहा है, हाई से क्या लग रहा है, लो लग रहा है, तो यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी लो है। ठीक है, और उसके बाद हाई से लो है, ट्रेंड तो ओवरऑल जो आपका नेगेटिव है, बट जैसे ही मार्केट एक पुल बैक लेगी आप लोगों की सांस फूलना शुरू कर देगी। सो इस ट्रेंड लाइन के अंदर जब मार्केट नीचे की साइड चल रही होती है तब हमें क्या देखना होता है, सेलिंग पोजीशन देखनी होती है कि एग्जैक्टली सेल कहां करूं। ये सारी चीजें संडे के दिन लर्निंग सेशन में आप लोगों को बताई जाती है कि बहुत छोटे एसएल के साथ सेलिंग करो और कम से कम 1:3 की एक ट्रेड आप लोगों को कर लेनी चाहिए। सिंपल, ये एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा था, अगर आप लोगों ने डिटेक्ट किया हो और यहां से हमारी सेलिंग बनती थी, दैट्स वाई इसके ऊपर क्या है, रेड कैंडल्स हैं। और यहीं से क्यों बनती थी, यहां से भी आप ट्रेड मार सकते थे नो डाउट, बट वहीं से देखो कितना अच्छा मूव मार्केट के अंदर मिला, है ना। ये कंडीशंस होती हैं कब इस चीज को ट्रेड करना है। सिंपल, ये तो हो गया कि मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते थे। अब कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल सा सिनेरियो रखते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। पहली चीज, मार्केट के अंदर अगर हम इसको डे के चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो क्या नजर आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आप लोगों को ये डे का चार्ट लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। और ये क्या करते हैं, हम हाइड करते हैं ड्रॉइंग्स। मार्केट यहां कहीं क्या कर रही है, एक मार्केट यहां पे एक सपोर्ट ले रही है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहीं से बाउंस बैक आया, मार्केट नीचे फिर बाउंस बैक आ गया, फिर मार्केट ने यहां से बाउंस बैक ले लिया। अब मार्केट कई दिनों से गिर रही है, एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी, बट ये कैंडल तब काम करती अगर मार्केट यहां ओपन होकर अपर साइड निकलती, बट मार्केट यहां पे क्या करती है, थोड़ा अपर साइड से ही मार्केट नीचे आती है नीचे। अब यहाँ पे क्या बन गया कि एक दो दिन, कल के दिन भी मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे या अगले दिन भी कंसोलिडेट करे, कम से कम एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब इसको ब्रेक करेगी, बहुत अच्छे मोमेंटम हमें मिलेंगे। जैसे 39,000 तक का लेवल हमें मिल जाएगा, फिर हमें 38,000 तक का हमें लेवल मिल जाएगा, बहुत अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आई। सिंपल, अगर कल के दिन ही मार्केट नीचे आ जाती है इस पॉइंट के नीचे, तो हमें थोड़ा सा देख के ध्यान रख के फिर मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। पहले एक दिन की क्लोजिंग हमें नीचे चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर से नीचे आ रही है, इसको थोड़ा कंसोलिडेट करके अपना जो प्रीमियम है अपनी मार्केट को सांस लेना चाहिए। यहां से आते आते मार्केट की क्या हो जाती है, सांस फूल जाती है। सिंपल, उसको सांस लेना चाहिए, फिर इसको नीचे आना चाहिए। अब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है, सिंपल सा सिनेरियो रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है तो 5 मिनट के अंदर हम ज्यादा बड़े टारगेट नहीं देखेंगे, छोटे छोटे टारगेट देखेंगे, जिसमें सबसे पहला टारगेट हमारा 40,148 मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है और अपना ये हाई लेवल भी ब्रेक होता है, मींस दैट कि अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं ये इस तरीके से, जो सबसे पहला टारगेट आएगा वो ये वाला टारगेट आएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला कौन सा है, 40,154 का टारगेट है। इसको क्रॉस करने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट तक सस्टेन कर जाती है, फिर हमें फर्दर टारगेट्स मिल सकते हैं। जैसे जस्ट 1 सेकेंड, 40,154, फिर इसके ऊपर मिलेंगे 40,418 और लास्ट मिलेगा यहाँ 40,600 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सिंपल, यहाँ तक की एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी अगर मार्केट 15 मिनट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाए, दैट्स इट। इतना सा कॉल के पोजीशन के अंदर है और ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, अगर मार्केट पुट साइड चले, पुट साइड का भी देखो, जब तक इस चैनल को ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट के साइड थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अदरवाइज मार्केट यहां जाके जब वापस यहाँ पे किसी तरीके का रेजिस्टेंस हो करेगी, हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट के पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस करती हुई मार्केट नजर आएगी, फिर टारगेट कौन सा क्या होगा, फिर इस पॉइंट तक का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, कौन से, इस चैनल के लोअर तक का ये वाला जो है वो टारगेट हमारा रहेगा। अगर मार्केट इसको फर्दर ब्रेक करती है फिर हमें अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। जैसे सबसे पहला टारगेट ही हमें ये मिलेगा 39,600 और उसके बाद मिलेगा 39,572, सॉरी जी 39,572 और फिर लास्ट में मिलेगा हमें 39,160 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर एग्जिट करेंगे। सिंपल, इतना सा काम मार्केट के अंदर करेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस चैनल को ब्रेक कर दे, बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा। जैसे ये चैनल ब्रेक होगा फिर हमें पहला, दूसरा और तीसरा लास्ट टारगेट देखने को मिलेंगे। इतना सा पुट के साइड हमें देखने को मिलेगा और ज्यादा एनालिसिस के अंदर कुछ है नहीं।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं, जैसे अभी फ्राइडे को मैंने दी। सिंपल। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।